में गया तो उसने देखा कि बिजली का मीटर जिस दीवार पर लगा था उसी पर उस महिला ने अपना पेटीकोट सूखने के लिए रखा था, जिससे वो मीटर भी पेटीकोट के नीचे आ गया था और वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर बिजली विभाग के कर्मचारी ने यह देखकर उस महिला से कहा, भाभी जी, एक बार जरा अपना पेटीकोट ऊपर कीजिए, मुझे मीटर चेक करना है। एक मैडम अपने पति के बॉस के साथ एक बार फिल्म देखने गई हुई थी। शो के बीच में ही मैडम के मोबाइल की रिंग बजने लगी, तो मैडम ने नंबर देखकर बड़े अनोखे अंदाज से फ़ोन उठाया और बोली, हाय हनी, मैं ज़रूरी शॉपिंग के लिए बाज़ार आई हुई हूँ, तुम क्या कर रहे हो? ओके डियर, टेक केयर, सी यू। कॉल खत्म होने के बाद मैडम ने हंसते हुए साथ में बैठे बॉस की तरफ देखा और बॉस को सुनाते हुए बोली, साला कह रहा था बॉस के साथ अर्जेंट मीटिंग में हूँ। एक बार संता और जीतो शादी के बाद हनीमून पर गए हुए थे। होटल में दाखिल होने के बाद जीतो सोफे पर बैठ गई और संता रिसेप्शन पर कमरा बुक कराने के लिए चला गया। वहाँ रिसेप्शन पर एक खूबसूरत सी लड़की मिनी स्कर्ट पहने खड़ी हुई थी। संता की नज़र उस पर पड़ी। फिर संता ने कमरे की चाबी ली और जीतो को लेकर कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचने के बाद संता जीतो से बोला, जीतो, जानते हो वो जो रिसेप्शन पर लड़की खड़ी थी ना, वो एक कॉल गर्ल थी। जीतो बोलती है, नहीं जी, ऐसा नहीं है, उनका यूनिफॉर्म भी ऐसा होता है, आप तो कुछ भी समझ लेते हो किसी को देख के। इस पर संता ने अपनी जीतो से शर्त लगा ली कि वो लड़की कॉल गर्ल थी। संता ने जीतो को पर्दे के पीछे छुपाया और लड़की को कमरे में बुला लिया और पूछा, मैं अकेला हूँ, आज रात मेरे साथ गुजारोगी? तो लड़की ने कहा, 2,000 रुपये लगेंगे। संता बोलता है, 200 दूंगा मैं। लड़की गुस्सा होकर बाहर चली गई और जीतो शर्त हार गए। कुछ देर के बाद शाम को संता अपने जीतो के साथ नीचे रेस्तरां में बैठे हुए थे। उस लड़की ने दूर से ही उन्हें देख लिया। उनके पास आकर उसके कान में बोलती है, 200 रुपये में तो ऐसे ही मिलेगी। नाश्ते का वक्त बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। जब बीवी आदेश देती है, रामू, साहब के अंडे उबाल लेना, और नौकर पूछता है, मेम साहब, आपका भी दूध निकाल दूं? बीवी कहती है, अभी नहीं, साहब को जाने दो, फिर आराम से निकालना। No, 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 no. एक बार बस में एक टीचर खड़ी थी। एक बच्चा उन्हें देखकर बोलता है, मिस, आप मेरी जगह पर बैठ जाओ। इतने में टीचर ने उस बच्चे को थप्पड़ मार दिया। बच्चा बोलता है, यार, भलाई का जमाना बिल्कुल भी नहीं रहा। यह कहकर बच्चा पिता की गोद में फिर से बैठ गया। 哎呦我的妈！ एक बार एक शिक्षक बच्चों से बोल रहे थे, बच्चों, कसम खाओ कि कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे और मांस मछली भी नहीं खाओगे। बच्चे ने कहा, नहीं खाएंगे सर, पक्का। शिक्षक ने फिर बोला, कभी लड़कियों को नहीं छेड़ोगे? तो बच्चों ने कहा, नहीं छेड़ेंगे सर किसी को भी। शिक्षक ने फिर बोला, जुआ नहीं खेलना? बच्चों ने कहा, नहीं खेलेंगे सर, कभी भी। शिक्षक ने फिर कहा, देश के लिए जान भी दे दोगे? बच्चों ने कहा, दे देंगे सर, ऐसी जान का और करेंगे भी क्या। 哎呦我的妈！ एक बार पप्पू अनाज मंडी में गेहूं बेचने गया था और गेहूं बेचने के बाद बहुत मायूसी सी हालत में घर वापस आया। तो सभी ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ पप्पू, इतने उदास क्यों हो भाई? तो पप्पू ने कहा, मैं शहर में अनाज बेच रहा था, कुछ लोगों ने मेरी इज्जत ही लूट ली। लोगों ने पूछा कि तुम ऐसा क्या बोल रहे थे जो तुम्हारी इज्जत लूट गई, मुझे भी बताओ इसके बारे में। तो पप्पू ने कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला था, गेहूं ले लो, परंतु कमीनों ने समझ लिया गेहूं ले लो और उन लोगों ने मेरी बजा दी। No, 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 no.
एक बार दो बूढ़े शराब के नशे में टुन्न होकर एक बार कोठे पर मजे करने के लिए पहुंच गए। कोई भी लड़की बूढ़े से मजे करने के लिए नहीं मानी, तो आखिर में वो दलाल के पास गए। तो दलाल ने उसे दो रबड़ की गुड़िया हवा में भर के बूढ़ों को दे दी और उनसे बोला, लड़कियां अभी नशे में है, अभी जो करना है कर लो। जब सुबह दोनों कोठे से बाहर निकले तो आपस में बातें कर रहे थे। इतने में पहला बूढ़ा बोल रहा था, यार लड़की नशे में नहीं थी, वो सारी लाश थी, लाश बिल्कुल भी अपने आप नहीं हिल रही थी, सारी रात खुद ही हिला हिला कर करना पड़ा। इतने में दूसरा बूढ़ा बोलता है रोते हुए, मुझे तो सालों ने भूतनी दे दी थी, मैंने जोश जोश में उसके संतरे काट ली। अचानक से सूं की आवाज़ के साथ तेज हवा आई और लड़की खिड़की से उड़कर बाहर चली गई। सारी रात मेरी तो डर के मारे फटी रही। एक बार पति बोलता है, दिन भर सोती रहती हो। तो पत्नी ने कहा, तो क्या आराम भी ना करूं अब मैं? तो पति बोला, चाय बना दो जल्दी से। पत्नी बोली, खुद बना लो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? पति ने फिर बोला, मेरे सर में बहुत तेज है इसलिए नहीं बना रहा हूँ। तो पत्नी बोली, हाँ तो मेरे भी गले में बहुत दर्द है। तो पति बोला, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे, तुम मेरा सर दबा दो और मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ, दोनों का दर्द खत्म हो जाएगा। एक बार एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ रहा था। पत्नी बोल रही थी, यह वाला स्टील का गिलास लो यार। तो पति बोल रहा था, नहीं थोड़ा और बड़ा गिलास लेंगे। इतने में दुकानदार ने उन दोनों की झगड़ा देखा और बोलता है, साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया है, लेकिन मैडम जो कह रही है वह गिलास ले लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में प्राइस में। तो पति ने कहा, अरे भैया तुम्हें बेचने की पड़ी है, लेकिन इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ घुसता नहीं है, मैं इसे मांजूंगा कैसे? एक बार सनी लियोन ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के शो में आई हुई थी। इतने में एक दर्शक खड़ा होकर कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ मैडम, मैंने आपकी सारी फिल्में देख रखी है, क्या मैं आपके साथ आपकी फिल्म का एक स्टेप कर सकता हूँ? यदि आप बुरा न मानो तो। इस पर सिद्धू ने कहा, गुरु, हर पीला फल आम नहीं होता, हर सीता का पति राम नहीं होता, थोड़ी जेब ढीली करो और उठाओ होटल का खर्चा, क्योंकि ये वो स्टेप है जो खुलेआम नहीं होता। 哎呦我的妈！